टाटा ग्रुप ने जब से एयर इंडिया को अपने हाथ में लिया है, तब से उसे अलग अलग तरह की मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। कभी फ्लाइट में खराब क्वालिटी के खाने की शिकायत आई, तो कभी यात्रियों के मिसबिहेव की। इसी बीच टाटा ग्रुप ने अपने पूरे एयरलाइंस बिजनेस का आपस में मर्जर करने और रीब्रांडिंग का प्लान बनाया। टाटा ग्रुप को लगा शायद इससे एयरलाइन का बिजनेस काफी हद तक आसान हो जाएगा, लेकिन मुश्किलें सुलझने के बजाय उलझती जा रही हैं। एयर इंडिया के 300 से ज्यादा कर्मचारी मास सिक लीव पर चले गए हैं, जिसके चलते एयर इंडिया को 78 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी हैं। मास सिक लीव का मतलब बीमारी की छुट्टी से है, यानी जब बड़ी संख्या में कर्मचारी बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले जाएं, तो उसे मास सिक लीव कहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर क्यों इतने सारे कर्मचारी एक साथ छुट्टी पर चले गए? इसके पीछे बड़ी वजह क्या है? अपने एयरलाइन बिजनेस को मजबूत करने के लिए टाटा ग्रुप एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के साथ साथ विस्तारा का एयर इंडिया में विलय कर रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को जॉब इनसिक्योरिटी का डर सता रहा है। कर्मचारियों की शिकायत ये है कि सीनियरिटी होने के बावजूद कम सैलरी दी जा रही है, तो वही कुछ कर्मचारियों को इस बात से दिक्कत है कि मर्जर के बाद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों रखा जा रहा है, तो वही कुछ स्टाफ मिसमैनेजमेंट और भेदभावपूर्ण रवैये का विरोध कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने बीमारी को वजह बताकर छुट्टी ली है। इस संबंध में एयर इंडिया एक्सप्रेस एम्प्लॉयज यूनियन ने पिछले महीने कंपनी मैनेजमेंट को चिट्ठी भी लिखी थी। इस लेटर में एम्प्लॉयज ने अपनी मांगों और समस्याओं को रखा था। इसमें लिखा था, एयर इंडिया के अधिग्रहण के कुछ दिन बाद ही कई कर्मचारियों को उनका बेहतरीन रिकॉर्ड होने के बावजूद नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि अधिग्रहण के वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह आश्वासन दिया था कि 2 साल तक किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में विसल ब्लोअर के कॉन्सेप्ट का जिक्र है, लेकिन ये काफी हद तक एक तरफा है, यानी बॉस को सपोर्ट करता है। जब भी कोई डिपार्टमेंट या कर्मचारी अपनी तरफ से बात उठाना चाहता है, तो उसे टाउन हॉल मीटिंग में चुप करा दिया जाता है। इतना ही नहीं, सैलरी, अनुभव और मेरिट के आधार पर कर्मचारियों के बीच असमानता का व्यवहार किया जाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों का हायर रैंक के लिए इंटरव्यू क्लियर करने के बाद उन्हें लोअर ग्रेड जॉब दी गई। कुछ शॉर्टलिस्ट के लोगों को हटा दिया गया, जबकि बाहर से कम अनुभव पर लाए गए कर्मचारियों को हायर रैंक दी गई। टाटा कोड ऑफ कंडक्ट में ट्रांसपेरेंसी की कमी को लेकर कर्मचारी यूनियन ने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। उनका कहना है, एयर एशिया इंडिया के एम्प्लॉयज को जहां परमानेंट पेरोल पर रखा गया है, वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। कर्मचारियों ने हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, DNS, महंगाई अलाउंस जैसे जरूरी भत्तों को लेकर भी शिकायत दर्ज की है, जो उन्हें एयर एशिया इंडिया के साथ मर्जर होने से पहले मिलते थे। अब उन्हें हटा दिया गया है, जिससे उनकी सैलरी बहुत कम हो गई है। एयरलाइंस को चलाने के मानक तौर तरीकों यानी कि SOPs में कर्मचारियों के वर्षों के अनुभव, उनकी सीनियरिटी और क्षमताओं की अनदेखी की जा रही है। एयरलाइंस एक तरह के मिसमैनेजमेंट से गुजर रही है, जिसका असर ना कर्मचारियों, कस्टमर एक्सपीरियंस और कंपनी परफॉर्मेंस पर पड़ रहा है। साल 2021 में जब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस को खरीदा था, एयर इंडिया को खरीदने के बाद दिसंबर 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर एशिया इंडिया के सारे शेयर्स खरीद लिए और इसका मर्जर एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ कर दिया। मर्जर के बाद एयरलाइन का नाम बदलकर एयर एशिया इंडिया यानी कि AIX कनेक्ट कर दिया। जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने विस्तारा के मर्जर का भी ऐलान कर दिया, जो अक्टूबर 2040 तक पूरा हो जाएगा। एविएशन सेक्टर में हिस्सेदारी की बात की जाए तो इंडिगो डोमिनेट करती है। इंडिगो की हिस्सेदारी 60.2% है, जबकि एयर इंडिया और सहयोगी एयरलाइंस का टोटल मार्केट शेयर महज 28.2% है। इनमें एयर इंडिया की हिस्सेदारी 12.2%, विस्तारा की 6.1%, एयर एशिया की 6.1% है। यह हिस्सेदारी पैसेंजर्स की संख्या से हिसाब से है। आंकड़े जनवरी 2024 में DGCA की ओर से जारी किए गए थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात की जाए तो उसके बेड़े में 70 से ज्यादा विमान हैं। इसकी फ्लाइट एयर इंडिया के मुकाबले सस्ती है। एयरलाइंस हर हफ्ते 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स मैनेज करती है, जो इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच संचालित होती है। तो ये हमने आपको बताया कि क्यों एयर इंडिया के इतने सारे कर्मचारी मास सिक लीव पर गए हैं, क्या क्या कारण थे, उन्होंने अपने लेटर में क्या क्या लिखा था। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।